वेलकम टू बीनू क्लासेस। आज हमारे पास 2011 का हिंदी का पेपर है जो कि हमारा ये यूके बोर्ड का है। तो हम यहाँ आज पेपर देख लेते हैं। हम अगर यही क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको कम से कम 10 साल पुराने पेपर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर हम इतना भी सॉल्व कर लेते हैं तो पासिंग अच्छे नंबर से हो सकते हैं। लास्ट टाइम के ये टिप्स पढ़ने की। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे पत्र लिखना है। क्वेश्चन 7 हमारी ये कविताओं का पार्ट है। 2 पोयम है हमें और कोई सी भी एक कर सकते हैं, उनके नीचे ही उसके क्वेश्चन आंसर है। ये पोयम तो इसके ये का खा गा क्वेश्चंस, दोनों में से सिर्फ एक करना है। क्वेश्चन 8 में हमारा जो ये हमने रीडिंग की बुक में पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चन सही है और मोस्टली यही क्वेश्चन घुमा फिरा देते हैं। तो बस हमें क्या करना है, लास्ट टाइम पे इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब हमारे पास दोबारा से एक गद्यांश आया है। 2 है, 2 में से सिर्फ एक करना है। ये छोटा सा ये यहाँ से यहाँ तक और फिर इसके ये 2 क्वेश्चन आंसर है, बल्कि हमारी बुक से ये जो बुक में टॉपिक थे। क्वेश्चन 11 नेताजी चश्मा, इनमें से सिर्फ 2 करने हैं। क्वेश्चंस यही पूछते हैं, बस घुमा फिरा देते। तो हमें क्या करना है, अपने सारे वो क्वेश्चन लर्न कर लेना है इस पेपर में, जितने भी है वो सॉल्व करके एक अलग से बनाकर। अब हमारा खंड बा आता है जो कि हमारा संस्कृत का पार्ट है, जो 20 नंबर की होती है। सबसे पहले इसमें भी एक क्या होगा, हमारा गद्यांश होगा जिसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस जो हम सॉल्व करेंगे। 15 ये श्लोक है और श्लोक के क्वेश्चन आंसर ऊपर से ही हमें इनका आंसर मिल जाएगा, या फिर हमने बुक में अपने पढ़े भी होंगे इनको। क्वेश्चन 16 ये क्वेश्चन आंसर है जो बुक से लर्न किए थे। 17 फिल इन द ब्लैंक्स। और इस तरह हमारे 19 क्वेश्चन में पेपर पूरा हो गया। अब हम मेरे पास 11 के बाद 14 का है, जिसको हम देखेंगे। सारे ही मैंने अटैच कर लिए थे। ये यूके बोर्ड का है, 2014 में जो आया था। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा गद्यांश था। अब क्वेश्चन 2 में जो आता है हमारा, एक ऐसे टाइप हमें लिखना होता है जिसमें हमें मेन तो हमारा इस पे हो और इस सब हेडिंग हमारी ये होनी चाहिए। इन 4 टॉपिक पे क्या हमें उसे एक्सप्लेन करना है, कोई भी 2 में से एक करना है। थर्ड हमें हमारा पत्र लिखने के लिए आता है, या फिर नियमित उसके नीचे जो। एंड फोर्थ ये हमारा जो अभी हिंदी ग्रामर का पार्ट चल रहा है। क्वेश्चन 5 भी ग्रामर है, संयुक्त वाक्य बताने में बदलना है। क्वेश्चन 6 ये भी वही है। अब हमारे क्वेश्चन 7 जो है ये आता है हमारा पोइट्री से आ गया। उधम का जो था 11 में भी आया था, अभी हम पीछे देख आए उसमें भी था। तो 2 है हमारे, 2 में से एक करना है, किसी भी एक के हम क्वेश्चन आंसर देने हैं सिर्फ, और वो भी 2 क्वेश्चन बताने हैं। तो इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना, जितना पेपर में पूछा उतना ही बताना है। ये नहीं कि दोनों आते तो हम डबल ही करते हैं, नंबर फिक्स ही मिलेंगे। क्वेश्चन 8 यहाँ से हमारा लर्निंग पार्ट आता है जो हमने लर्न किया था स्टोरी से। 9 भी वैसा ही है। अब हमारा एक और गद्यांश आता है जो हमारी बुक से होता है, जो फर्स्ट आता है शुरुआत में ही, वो तो कहीं से भी आ जाता है अपढ़ित, लेकिन ये पढ़ा हुआ होता है हमारा स्टोरीज़ की। 2 में से एक करने हैं, यहाँ पे भी 2 है ये और एक ही करना है हमें। क्वेश्चन 11 में क्वेश्चन आंसर लर्न किए हुए में से ये है। खंड बा हमारा फिर वही संस्कृत है। 15 में हमारा फिर श्लोक है जिसके आंसर देने हैं। 16 हमारा बुक से क्वेश्चन आंसर है। और ये जो है ये क्वेश्चन 17 फिल इन द ब्लैंक्स, जो ऊपर से सिर्फ छाट के लिखना है हमें, बुक से ही होता है ये भी। और फिर ये थोड़ा सा संस्कृत में ही, और 20 नंबर की संस्कृत होती है, तो इसलिए हमें संस्कृत जल्दी से याद नहीं होती है। तो यही पेपर सॉल्व करके अपना तब इनको ही याद कर लेना है। अब मेरे पास 14 के बाद 16 का है।
अपठित गद्यांश है, इसको अगर हम सॉल्व भी ना करें चलता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आ जाए, लेकिन जो नीचे के क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन 2 से, तो ये वाले रिपीट हो जाते हैं। हमें जो निबंध लिखना है मेन हमारा ये होना चाहिए, और ये हमारी सब हेडिंग, फिर टॉपिक ये, और उसके बीच में इनको हेडिंग बनाना है। ऑप्शन में 2 आते हैं, जो भी हमें ठीक लगे वही करना है। इसमें भी 3rd 4th ये सारे अभी ग्रामर चल रहे हैं गद्यांश के बाद से। अब 7 पर जाके हमारी क्या पोइट्री आई। ऑप्शन बहुत आता है हिंदी में हमारा। अभी 2 पोइट्री है, कोई सी भी एक करनी है, और उसके भी सिर्फ दो क्वेश्चन। 8 खंड बा संस्कृत, हटाएंगे भी। 17 उत्तराखंड का पेपर हमारा। क्वेश्चन 2 में निबंध लिखना है किसी भी एक टॉपिक पर। क्वेश्चन 3 हमारे पास, इसमें भी निबंध या फिर कोई पत्र वगैरह ही लिखना है, कोई भी एक। ये हमारा फिर क्वेश्चन फर्स्ट के बाद गद्यांश के बाद सारा ग्रामर पार्ट चल गया है, और ग्रामर के बस अब हमें यही 3-4 टॉपिक पढ़ लेना है, इन्हीं से ग्रामर आती है हर बार। क्वेश्चन 7 हमारे यहाँ से पोइट्री से आ गया, 2 दिए हैं हमें, कोई भी एक को पढ़ के उसके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन 8 में ये हमारा बुक से स्टोरी, जो बुक से स्टोरीज पढ़ी थी उसके क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन 10th में गद्यांश जो आया है हमारा, ये हमारा बुक से है, बुक से पढ़ी हुई में से इनमें से भी एक करना है। खंड बा संस्कृत आ गया हमारा, ये गद्यांश, और इसके यहाँ पे ये आंसर हमें देने हैं। अब हम पैटर्न तो समझ ही चुके हैं किस तरह है, बस इसका आप स्क्रीनशॉट या जो भी करना चाहे, पढ़ना चाहे तो वो कर लें। मैं पूरी पैटर्न आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर हमने 2011 से लेके 18 तक के क्वेश्चन पेपर देखे हैं। अब जो हमारा 19, 20, 22 ये जो क्वेश्चन पेपर ये नेक्स्ट वीडियो में है, अगर आपको वो भी देखना है तो वहाँ से देख लें। Thanks for watching Benu classes. Subscribe and share with your friends.